हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे 15 नवंबर 2019 का डीएसएसबी पीआरटी का ऑनलाइन पेपर, जिसका हम हिंदी का सेक्शन सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। दिए गए वाक्य का काल बताइए। अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन न देखना पड़ता। इसमें काल बताना है। जैसा कि इस आपको सेंटेंस को देखने के बाद पता चल रहा है कि हमारा भूतकाल है, लेकिन भूतकाल के भी कई पार्ट्स होते हैं, ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा पार्ट है। तो जिसमें कंडीशन दी गई हो, जैसे कि अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन देखना पड़ता, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कंप्यूटर खरीद लेता। तो इस तरह की जिसमें कंडीशन दी होती है, कुछ शर्त दी होती है, उसमें होता है हेतु, हेतुमद, भूतकाल। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। हमें लोगों के गुण देखने चाहिए। तो जो इसमें अंडरलाइन वर्ड है गुण, उसका जो हमारा अपोजिट होगा वो होगा हमारा दोष। दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा, उनकी पहचान करो। चलते रहो, रुको मत। इसमें कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया जाएगा? चलते रहो के बाद तो हम कोमा लगाएंगे और फिर लास्ट में हम लगाएंगे पूर्ण विराम। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राधा अपने पति के इंतजार में सारी रात रही। राधा अपने पति के इंतजार में सारी रात तारे गिनती रही। अभी बताना है, दिए गए समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का उचित अर्थ ज्ञात कीजिए। जो इसमें आदि है और आदि है, ये होते हैं हमारे समश्रुत भिन्नार्थक, यानी कि जो सुनने में तो समान लगते हैं लेकिन जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं, उनको कहते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो जो पहले वाला आदि है, इसका मतलब क्या होता है? आरंभ करना। और दूसरा आदि का मतलब क्या होता है? अभ्यस्त, एडिक्टेड, किसी चीज़ की आदत रखने वाला। ऐसी बात सदा से होती रही है। इसमें हमें क्या बताना है? अव्यय बताना है। तो इसमें अव्यय कौन सा होगा? इसमें अव्यय वर्ड है सदा। और सदा कैसा अव्यय? हमारा कालवाचक। कालवाचक अव्यय वे होते हैं जिनसे हमें समय का बोध होता है। दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है? आपका बड़ा बेटा तो बहुत ही सुस्त है। इसमें जो आपका है ये हमारा मध्यम पुरुष है। ये पुरुष जो है 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जो प्रथम पुरुष है उसी को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। दलदल में फंसना। दलदल में फंसने का क्या अर्थ होता है? मुश्किल में पड़ जाना। दिए गए वाक्य में से शुद्ध वाक्य ज्ञात कीजिए। इसमें शुद्ध वाक्य है, अचानक दैत्य को देखकर बालक चौंक गया। दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चुनाव करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्राचार्य जी आ रहे हैं, प्रणाम करो। तो इसमें क्या लगाएंगे? उसको तो नहीं लगाएंगे, ना उसे लगाएंगे, ना उनके लिए। इसमें लगाएंगे उन्हें। प्राचार्य जी आ रहे हैं, उन्हें प्रणाम करो। दिए गए शब्द का पर्यायवाची। सांप का पर्यायवाची बताना है। अब सांप का पर्यायवाची अमर, पुरी, सूर, देव, ये तीनों तो नहीं हो सकते। ये तीनों तो देव के पर्यायवाची हो गए। तो इसमें आएगा हमारा विषधर। दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। आँख का काजल चुराना। आँख का काजल चुराने का अर्थ क्या होता है? सफाई के साथ चोरी करना। विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया। इसमें हमें क्रिया बतानी है। तो इसमें क्रिया कौन सी है? इसमें क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया वो होती है जिसमें कर्ता एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया करता है। तो जो उसमें पहली क्रिया होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया, पहले उसने देखा और फिर उत्तर दिया, तो 2 क्रियाएं हुई। तो अगर इसमें से ही आ जाए कि इसमें से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, तो जो देखकर वर्ड है उसमें हमारी पूर्वकालिक क्रिया है। दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। समास बताना है। कथा साहित्य। इसमें है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। तो ये कैसे बनेगा इसका? अगर हम समास विग्रह करने लग जाएं तो इसका बनेगा कथा का साहित्य। दिए गए वाक्य में वाच्य ज्ञात कीजिए।
राम से रेत में दौड़ा नहीं जाता। इस जो वाच्य होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब हमें ये वाच्य कैसे पता चलते हैं? जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वो है कृतवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है कर्मवाच्य, जिसमें भाव की प्रधानता होती है वो होते हैं भाववाच्य। तो इसमें जो वाच्य है इसमें होगा भाववाच्य। इसका आंसर गलत दिया गया है क्योंकि इससे राम से रेत में दौड़ा नहीं जाता, इसमें भाव की प्रधानता है। और ज़्यादातर जो भाववाच्य होते हैं वे हमारे नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं, उसमें नहीं का प्रयोग ज़्यादा होता है। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्पों में सही उत्तर लिखिए। अब जो ये पैराग्राफ है ये नारी शक्ति के बारे में बताया गया है, महिला दिवस के बारे में। इसमें क्या है, इसमें आप पैराग्राफ को एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें महिला के बारे में है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पे ध्यान देना है आपको मेन। तो उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? इसमें क्या बताया गया है, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया गया है, नारी सशक्तिकरण। तो इसका शीर्षक होगा। आधुनिक युग में क्या बदलाव देखने को मिला है? आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें क्या देखने को मिला है। इसमें मिला है कि नारी पढ़ लिख कर स्वतंत्र है। संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अब ये जीके का क्वेश्चन भी कह सकते हो, पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में ही गिवन है कि संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। देश में कौन सी शक्ति को सभी दृष्टि से सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं? अब नारी के बारे में बात चल रही है तो नारी शक्ति को ही सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। स्त्री को कौन सी शक्ति भी माना जाता है? स्त्री को सृजन शक्ति भी माना जाता है। तो ये थे DSSB DOE PRT के हिंदी का सेक्शन। इसके और सेक्शन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।